अपनी चीज में हम बेच सकते ना कर सकते कुछ फिरते फिरते रोज का काम है सवेरे आवाज सामने जाना नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और इस समय हम कैथल की नगर परिषद में मौजूद हैं, जहां रोज़मर्रा के काम जो है लोग अक्सर इस नगर परिषद में करवाने आते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हो, चूल्हा टैक्स को लेकर हो, या अपने ज़रूरती कागजातों को लेकर यहाँ पहुँचना हो। इस समय हम जो प्रॉपर्टी टैक्स है और जो प्रॉपर्टी के जो कागजात को लेकर जो काम होता है असेसमेंट का हो, उसके बाहर मौजूद हैं। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से इस तरह की सूचनाएं यहाँ पर मिल रही थी कि 3-3 महीने से फाइलें जो हैं वो टेबल पर अटकी हुई हैं। जब भी आते हर रोज़ ये बहाना लगा दिया जाता है कि अभी समय लगेगा। अब 2-3-15 दिन का जो काम होता है वो अब 3-3 महीने में होगा, तो किस तरह से काम चलेगा, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या राज है, ये फ़िलहाल जांच का विषय है। लेकिन 3-3 महीने से अगर काम व्यक्तियों के, जनता के नहीं होंगे, तो आप बखूबी देख सकते हैं कि नगर परिषद में आखिरकार चल क्या रहा है। बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस काम के लिए आए थे और जो अधिकारी कर्मचारी मौके पर बैठे हैं उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन मिला। क्या नाम आपका? बजना जी, बजना। कहाँ से हैं आप? देवीगढ़ रोड से। क्या काम के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं? ये टैक्स भरना, यानी पूछूँ था भी कितने साल का हो गया, या जब शुरू में करवाया, जब के मेरे पे है मुड़ के 1-2 बारी भरया भी है, नो पता नहीं भी कितने दिन का रह रहा। तो यहाँ पे आपने जो कर्मचारी बैठे, काउंटर पे जो बैठे हैं, उनसे बातचीत की, क्या कुछ कह रहे हैं? सुनता नहीं है। क्या जवाब दे रहे हैं वो? कोई आगा इनुबाज गया, कोई इनुबाज गया, कोई इनुबाज। तो कितने दिन से आप आ रहे हैं? आज जब आया हूँ। अच्छा, आज पहली बार आए हैं? हाँ। तो आज ही मतलब राग और नहीं आपको दे रहे? कितना टाइम हो गया आपको ये पूछते हुए कि मैंने टैक्स कितने? नहीं, आज आप आए हैं तो कितने घंटे हो गए आपको आए हुए? चलिए यहाँ पर उनके परिवार से भी उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? अभिषेक कुमार है। किस काम के लिए पहुँचे हैं ये यहाँ? टैक्स भरना था, हाउस टैक्स। हाँ। ये 8 नंबर काउंटर पे कह रहे थे, वो कहते हैं 1 पे बनवा लो, कोई कहता है अंदर भर दो। ये बुजुर्ग हैं, काफ़ी टाइम से लाइन में लगे हुए थे। मैं इनका पड़ोसी मेरे को साथ लेके आए थे, चल फिर नहीं सकते। 2 दिन पहले भी आए थे, जब भी नहीं भरा गया और आज भी नहीं भरा गया। कोई सुनवाई नहीं। काउंटर से क्या रिस्पांस मिल रहा है? काउंटर से बस कहीं दूसरी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जाएगा कोई इधर कोई उधर, काउंटर पे लाइन लगी पड़ी है। सारे जो कस्टमर आए हुए हैं टैक्स भरने के लिए, सब कहते हैं अभी काम ही नहीं करते, फाइल रख के इधर उधर रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, इसके लिए भी कितनी देर से ये लोग जो है वो परेशान हैं कि कभी इस काउंटर से कभी उस काउंटर पर भेजते हैं, लेकिन अभी तक इस बुज़ुर्ग व्यक्ति को ये नहीं पता कि मेरा प्रॉपर्टी टैक्स कितना है और मुझे कितना भरना है। आप बखूबी देख सकते हैं कि सिर्फ इतना बताने में ही ये बुज़ुर्ग को इतना परेशान किया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। क्या काम है आपका? मैंने टैक्स भरना है जी प्रॉपर्टी का, और तकरीबन 19 तारीख से जमा करवाई हुई इनको फाइल बनवा के। 19 तारीख जो अभी गई की? हाँ जी। और आज इन्होंने मेरे को कहा था भाई आपका ना 2-4-5 दिन में हो जाएगा। आज 10 दिन का प्रोसीजर है, कभी 1 नंबर काउंटर पे जाओ, कभी 5 पे जाओ, कभी 4 पे, बस यही प्रोसीजर चल रहा है अभी तक। तो यानी 19 तारीख से आपने फाइल दी हुई है, अभी तक कोई समाधान ऐसा नहीं हुआ? 10 दिन हो गए जी आज। 10 दिन का समय हो गया है। बिल्कुल जी। तो आज दोबारा यहाँ पहुँचे हैं? आज दोबारा क्या जी, मैं कम से कम 8-9 चक्कर काट चुका हूँ, हर रोज आता हूँ इनके पास, एक शनिवार और संडे को छोड़ के। क्या जवाब देते हैं ये लोग? बस आपकी फाइल प्रोसेसिंग में है। पहले उस दिन आए, वो बोले भाई पता नहीं किसी की शादी है, वो आएगा तब वो करेगा, कभी विक्की कोई बैठा है वो करेगा, समझ ही नहीं आता भी करेगा कौन वो काम। तो इसके पीछे कोई आपको लगता है कोई कारण है? कुछ कारण क्या है जी? कामचोर हैं, सीधी सी बात है। और नहीं, हम पैसे देने आए हुए हैं, कोई लेने थोड़ी ना है इनसे। पैसे देने आए हुए हैं, टैक्स भरना भी, आप फाइल बना के दो, मौके पे चलो अपने टैक्स ले लो। बिल्कुल मौके की तस्वीर कैथल के नगर परिषद की है, और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल काउंटर पे क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह नाम है जी मेरा। क्या काम के लिए आए हुए हैं? मैं असेसमेंट के बारे में आया हूँ। असेसमेंट के लिए? हाँ जी। कितने समय से आ रहे हैं? मैं 3 महीने से आ रहा हूँ लगातार। 3 महीने से? 3 महीने से ना, अभी कुछ बता रहे कहाँ जा रहे, कभी कह रहे उस काउंटर पे जाओ, कभी कह रहे इस काउंटर पे जाओ, कहाँ कहाँ जाए। तो अभी कह रहे मेरे में सारे डॉक्यूमेंट रसीद कटी हुई, सारे सौदा कटे हुए, अभी नहीं बता रहे भी कहाँ कहाँ नहीं। वो कह रहे उससे पूछो कितने चक्कर आप लगा चुके हैं? मैं डेली आ रहा हूँ जी, डेली डेली आप- 1 महीना डेली हो रहा है। हाँ तो ऐसे मामले आप जैसे डेली आप आ रहे हैं 3 महीने से, लगभग 3 महीने में 15-20 चक्कर तो लगा दिए होंगे। ज़्यादा जी, 20 से ज़्यादा तो इस बीच में हालात किस तरह के देखे गए? बुरा हाल है जी सारे। क्या आप ही तंग हैं या और भी तंग हाँ, हैं? सारे ही तंग है, सबसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हर एक बंदा तंग है जी। तो अब जैसे असेसमेंट के लिए आपने बात की, क्या जवाब दे रहे हैं? हम कह रहे हैं उससे जाओ, उससे वो कह रहे हैं इसके पास जाओ। चलिए हम भी पूछते हैं सर, इनके असेसमेंट का है क्या रहता है इनका? 3 महीने से चक्कर ये काट रहे हैं। भाई साहब मेरी ड्यूटी है डांग पे, ठीक है जी। असेसमेंट वाले जिसकी ड्यूटी वो बनाएंगे। तो असेसमेंट वाला कौन है? संदीप भी बनाता है, और पहले पता क्या है, पहले 3 करोड़ों की ड्यूटी थी, ठीक है। अब ड्यूटी बार बार चेंज हो रही है, जिसके कारण नहीं हो रहा काम। नहीं, 3 महीने से असेसमेंट नहीं बनी इनकी। एक मिनट रुको, 16/6 की डेट है ना। हाँ जी, पहले 3 एक मिनट रुको, ये देखे, 1 मिनट जूम कर। जी 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 दिखाओ। 16/6 में इनकी रसीद कटी है। 16/6 में इनकी रसीद कटी, ठीक आज है। डेट ये क्या है? 3 महीने का कह रहे हैं। 3 दिन पहले फाइल जमा करवाई थी मैंने, आप फाइल के देख लो कब हाँ जी, तू डेट देखना यार, मैं कहने के क्या है? मैं तो इनकी बात कह रहा हूँ। ये 3 मैं आपसे भी इसी बात कह रहा हूँ, ये 3 महीने का आरोप लगा रहे हैं। ये देखो, रसीद आपकी 16/6 में कटी हुई। फिर फाइल पहले जमा की हुई थी। जब फाइल फाइल का एक प्रोसेस होता है, यहाँ से जाएगी सुपरिटेंडेंट से सेक्रेटरी से ईओ से नीचे आएगी, फिर दर्ज होगी। तो असेसमेंट में कितना टाइम लगता है वैसे? असेसमेंट का वैसे तो प्रोसेस हफ्ता का है, लेकिन आपको पता है लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन से वजह से कभी अफसर आगे कभी नहीं आगे चल रहे हैं ना, तो उस कारण से काम डिले हो रहा है। तो अब भी 15 दिन हो गए हैं। नहीं, 16 की कटी हुई है, तो आज 28, 30, 29 तारीख हो गई है। लगभग 15 दिन तो अब भी हो गए, 2 हफ्ते से ऊपर का समय हो गया है। तो वही चलो कह 3 रहा महीने हूँ की हम बात नहीं करते, इनके 2 महीने 2 हफ्ते की बात करते हैं। चलो ये झूठ बोल सकते हैं, तो 2 हफ्ते में तो काम होना चाहिए था इनका, अब भी नहीं हुआ। ये बताएगा जो इसका होल्डर है ना, कौन है यहाँ पे मौजूद इस समय है? नहीं, उसकी ड्यूटी चेंज होगी। सोनू था, उसकी ड्यूटी चेंज होगी। काउंटर नंबर 3 पे बात करो। काउंटर नंबर 3 पे? हाँ जी। और बखूबी है, अगर मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो कई कर्मचारी तो ऐसे भी हैं कि बिना मास्क के यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। आप देखिए, मास्क कर्मचारी है जो कई, वो उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन से आप आ रहे हैं और किस काम के लिए आ रहे हैं? देखिए, मैं कम से कम जी 1 हफ्ता हुआ। एक्चुअली में जो ये कमेटी है ना, कमेटी में इनके मैडम असिस्टेंट, जो मैडम है इनका नाम तो नहीं मैं जानता, असल में इनको कानून से ही वाकिफ़ नहीं है ये। अगर आप कानून से वाकिफ़ नहीं हो तो आप लोगों को कैसे सुविधा प्रदान करोगे? जी। जब इनको ये नहीं, इसलिए ये क्या होता है, जब इनको नहीं पता होता तो ये एक काउंटर से दूसरे पे भेज देते हैं, दूसरे से तीसरे पे भेज देते हैं। असल में पता है, यहाँ पे तो पूरा बोलबाला जी पैसे का। मतलब जिस तरह से जो जनता है उसको टाइम पर समय दिया जाता है, परेशान होकर वो कहीं ना कहीं फिर मैं आपको बताऊँ, ये जैसे अभी लोग ये काउंटर से बाहर खड़े हैं, आप लंच के बाद देखना, ये जब आम जनता चली जाएगी, इनके टोटल एजेंट सारे अंदर होंगे। जी। मतलब जनता बाहर खड़ी रहती है, जो इनके एजेंट है, परमानेंट जो भी एजेंट है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से लंच के बाद सब ये दरवाज़ा खोल देंगे, जनता चली जाएगी, सब एजेंट अंदर घुसेंगे। मतलब लोग लंच के बाद बखूबी जो कहा करते थे नगर परिषद के बारे में, वो देखा भी जा रहा है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर आप देखना, आप लंच के बाद आके देख लेना, ये दरवाजा आपको खुला मिलेगा, सारे अंदर घुसे मिलेंगे इसके अंदर। बिल्कुल है। मैं और भी अगर तस्वीर आपको दिखाऊं, 3 नंबर काउंटर पे इन भाई साहब को 3 नंबर काउंटर पे आपको भेजा, एक बार वहाँ भी बैठी अब 3 से यहाँ दोबारा भेज दिया आपको। आप 3 पे तो मिलो एक बार, इन्होंने 3 पे कहा आपको। आप ये देखिए कि किस तरह से नगर परिषद में लोगों का काम होता है। परेशान जनता की जो है वो की हुई है। लोग जो है हर दिन 3 महीने से चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन काम जो है जी अभी दे दिया आपके उससे, अभी देख काट के दे दिया। अभी देखिए फिलहाल साथ के साथ जो है ये रसीद इनको काट कर दे दी गई, जब इनको ये लगा कि मीडिया जो है वो पहुंच चुकी है और आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ बनकर हम कैथल टीवी लगातार प्रशासन और सरकार तक जनता की आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आखिरकार नगर परिषद में चल क्या रहा है? आखिरकार अधिकारी ऊपर बैठे हैं और एसी कमरे में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन नीचे कर्मचारी क्या कर रहा है, क्यों जनता को परेशान कर रहा है, इसकी ओर ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा। बखूबी तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे। चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? राम कुमार जी। कितने दिन से आप आ रहे हो? 4 महीने से। 4 महीने से आप आ रहे हैं। क्या काम था आपका?
असेसमेंट की फाइल है जी। असेसमेंट की आपकी फाइल है, कोई रसीद वगैरह आपने कटवाई? कुछ नहीं है। अभी तक कोई रसीद नहीं कटवाई, तो फिर आप कैसे ये कह रहे हैं कि हमने 4 महीने पहले फाइल दी थी? ये कभी कहते हैं उससे जो है, कभी उससे चक्री कटारे में। किस नाम से आपने फाइल दी हुई है? राम कुमार स्नो दीवानचंद। अच्छा, तो अब आप मिले हैं तो क्या कह रहे हैं? अब मिलेंगे जी, क्या कहेंगे। अच्छा, मतलब 4 महीने से क्या कह रहे हैं फिर ये लोग? बस ये कह रहे हैं जी बन जाएगा काम, टाइम लगेगा, उनका अफसर के साइन होंगे 1 दिन में, तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, तो 4 महीने से आप लगातार चक्कर काट रहे हैं? हाँ लगातार। बिल्कुल, आप ये तस्वीर कैथल के नगर परिषद की है जहां लगातार लोग 4 महीने से परेशान हैं, लेकिन कुछ एक करके फाइनल बताओ ना। मैडम पे होगी, सोनू पे या थार पे थी, मैंने नहीं बताया, मैं तो देख के गया था किस तरह। और अब ये देख सकते हैं मैं तो कि फाइल नंबर बता सकूं। किस तरह से काम जो है वो होता है, लोग परेशान हैं। जी हाँ जी, जो पर ऑनलाइन फाइल है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, ऑनलाइन फाइलें जो की जाती हैं वो भी नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही, कह रहे सर्वे डाउन है। कितने समय से आप आ रहे हैं? 3 महीने से हो गए, जो फाइलें पिछली अभी फाइलें नहीं पकड़ रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ गुम हो जाएगी, अपने घर ले जाओ। अपने घर ले जाओ, गुम हो जाएगी। गुम हो जाएगी, यहाँ होता ही नहीं। अब आप कभी यहाँ चक्कर, कभी ऊपर चक्कर। अब आप ये देखिए कि आखिरकार नगर परिषद में चल क्या रहा है। क्या नगर परिषद में इस तरह से काम होगा? क्या कर्मचारी इस तरह से काम करेंगे? क्या नगर परिषद में जो कर्मचारी है वो जनता की सेवा के लिए बैठाए हुए हैं, लेकिन सेवा क्या इस तरीके से की जाएगी? क्या नौकरी इस तरीके से की जाएगी? क्या जनता के लिए काम इस तरीके से किया जाएगा? कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्की सिंगला है। मैं तकरीबन पिछले 1 महीने से यहाँ पे चक्कर काट रहा हूँ। मैंने अपनी फ़ाइल नाम दर्ज करवाने के लिए दी हुई है। इनके पास ऑन रिकॉर्ड 9 तारीख में फ़ाइल सबमिट है यहाँ पे। और कभी जाता हूँ, कभी कहते हैं सोनू के पास है, कभी कहते हैं उनके पास है। आज बोल रहे हैं कि सुप्रीडेंट साहब के पास है फ़ाइल। सुप्रीडेंट पिछले 10 दिन से छुट्टी पे है। आप उनके कमरे में जाके देखो, 3 नंबर कमरे में बैठते हैं, कोई भी अधिकारी कमरे में नहीं है। AC ऑन पड़ा है इनका, इनको कोई परवाही नहीं है किसी चीज़ की। नहीं, सुप्रीडेंट वाला तो इशू ही नहीं है। सुप्रीडेंट अगर छुट्टी पे है तो ईओ साहब बैठते हैं, ईओ साहब फाइल पर साइन कर रहे हैं। बल्कि मेरी बात हुई थी ईओ साहब, मैंने अभी पूछा है कि किसी ने मेरे को बोला है कि मैडम साइन करेगी, मैडम को उनका चार्ज दे दिया गया है। मैडम के पास जाता हूँ, मैडम कह रही है मेरे को फाइल ही नहीं पता कहाँ पे है। इनसे अभी मैंने पूछा यहाँ पे 5 नंबर पे। कितने टाइम पहले आपने फाइल दी थी? मैंने इनको पिछले महीने फाइल दी थी, लेकिन बात हुई है आपकी? मैंने वहाँ पे गया, वो कह रहे हैं 5 नंबर कमरे पे रूम पे, वो कह रहे हैं कि उनके पास है, सुप्रीडेंट साहब के पास है फाइल। लेकिन सुप्रीडेंट साहब तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन फाइल उनके दोबारा बात करेंगे हमसे। चलिए, एक और है कोई नाम दर्ज का मामला है, चलिए वो भी हम जानते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। इनका भी प्रयास है कि कुछ हल हो जाए, भैया। लेकिन आप बखूबी देख सकते हैं, अगर अंदर की तस्वीर हम दिखाएं, बिना मास्क के जो है कर्मचारी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी मास्क ना लगाए तो चालान जो है वो काट कर हाथ में थमा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं कि कर्मचारी जो है बिना मास्क के जो 499 वो है, ये आपके रजिस्टर में लास्ट फर्स्ट थर्ड फाइल सुप्रीडेंट के पास है फाइल, हर टैक्स सुप्रीडेंट छुट्टी पे चल रहा है। सुप्रीडेंट साहब के पास फाइल है। कितने दिन से सुप्रीडेंट साहब के पास फाइल है ये? भाई मेरे आज से मैं ना ये लगा लो कि 4-5 दिन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि सुप्रीडेंट साहब के पास फाइल है। में आई थी फाइल, ठीक है, और उस टाइम सुप्रीडेंट लेकिन उसके बिहाफ पे काम कौन करेगा ये? ईओ साहब से बात हुई है। किससे? ईओ साहब से। सर ईओ साहब से बात हुई थी, वो कह रहे कि हम फाइलों पे साइन कर रहे हैं। सर ईओ साहब के फाइल साइन करेंगे, सुप्रीडेंट के नहीं करेंगे वो। हाँ, मेरी बात हुई थी कि रोशनलाल तिवारी जी हैं क्या उनको जो साइन करते हैं? मनोज तिवारी, मनोज कुमार, हाँ, जो भी हैं वो साइन करेंगे उन फाइलों पे। तो वो छुट्टी पे हैं। तो मेरी ईओ साहब से बात हुई थी, वो कह रहे कि हम फाइलों पे साइन कर रहे हैं, हमारे पास फाइल आ रही है। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, सुप्रीडेंट के साइन करेगा और ईओ के साइन करेगा, ये बात समझो ना आप। लेकिन फाइलें वहाँ पे जा रही हैं साइन होने के लिए? जा रही है, जो प्रोसेस में चली हुई, जो तिवाड़ी से पहले फाइल थी, साइन हो रहे थे उनके, वो प्रोसेस हो रही है सारी फाइलें। तो यानी अब सुप्रीडेंट अगर एक 15-20 दिन और नहीं आएगा तो काम नहीं होगा? सर ये तो वही बताएंगे, मैं क्या बताऊँ। मतलब उनके बगैर काम अब लटक गया कोई, मतलब लटक गया उनके बगैर काम, चल नहीं रहा है अभी। चलिए, अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी अगर छुट्टी पे चला जाए तो आप ये सोचिए और ये समझिए कि अब आपका काम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो कर्मचारी अधिकारी अपनी सीट पर नहीं बैठेगा
तब तक आपका काम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि 15-20 दिन से जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्मचारी और अधिकारी जो हैं, जो सुप्रिटेंडेंट है वो छुट्टी पर हैं और उनके बावजूद भी जो है काम जो है वो रुक गया है। लेकिन सोचना और समझना पड़ेगा प्रशासनिक अधिकारियों की, जब एक अधिकारी छुट्टी पर है तो दूसरे अधिकारी को चार्ज दिया जाए ताकि जनता जो है वो परेशान ना हो। अगर जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी तो नगर परिषद का क्या फ़ायदा, नगर परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों का क्या फ़ायदा। जी, आप सुपरिटेंडेंट के कमरे में जाके देखो, सुपरिटेंडेंट ये बोल रहे हैं कि छुट्टी पे है। आप इनके कमरे में जाके देखो, एसी ऑन पर है, कोई अधिकारी नहीं बैठा, बिजली फ्री की जाती है, पैसे कौन भरता है? जनता का ही पैसा है ये भी। अब हमारे साथ मोहन लाल शर्मा जी भी हैं, वो किस काम के लिए आए हैं, क्योंकि अब पार्षद नहीं पूर्व पार्षद हो गए हैं तो अब लाइन में लगकर काम करना पड़ेगा। लेकिन काम क्या है और कितने दिन से चक्कर काट रहे हो, कमेटी के जो हालात इस समय आरोप जो है लोगों ने लगाए हैं उसके लेकर क्या कहना है? जी नमस्ते सर। नमस्ते। आरोप की बात नहीं, काम नगर परिषद में काम की अधिकता है, कर्मचारी कम है और काम ज़्यादा है, इसलिए अव्यवस्था का आलम है। अधिकारियों को चाहिए कि वो जो है इस काम को विस्तृत करने के लिए और अधिक स्टाफ की ड्यूटी लगाएं ताकि आम जन को असुविधा ना हो। दूसरी बात, जो कार्य है उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए अभी तक विभाग के पास कोई पूरा निश्चित तौर पर कोई कार्यक्रम नहीं है। कभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बोल देते हैं हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी सॉफ्टवेयर अपडेट है, कभी लाइन चल रही है, कभी नहीं चल रही है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय है। अगर आपकी कोई असुविधा है तो आप एक पट्टिका जो है नोटिस बोर्ड पर लगा दें, इतने दिन तक ये असुविधा है, ताकि आम जन को दिक्कत ना हो और वो उसी तय समय पे आए। और हर व्यक्ति को ये होना चाहिए कि जिसने आज फाइल जमा करवाई है उसका तय सीमा के अनुसार काम होना चाहिए और ये ना हो कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हो या कोई। मोहन जी, 3-3, 4-4 महीने से लोगों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है, क्या कुछ चल रहा है? ऐसा है, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, ULB द्वारा एक सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया गया था जिस सॉफ्टवेयर के तहत सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन करनी थी। ऑनलाइन प्रॉपर्टी करने के लिए क्या होता है कि जब तक प्रॉपर्टी ऑनलाइन नहीं होगी तब तक वो उसके नाम से नहीं बोलेगी, तो उसकी कोई आप क्रय और विक्रय नहीं कर सकते। उसका क्रय और विक्रय करने के लिए आपको जो है अगर तहसील में किसी की रजिस्ट्री करवानी है तो सबसे पहले आपको वो ऑनलाइन करवानी पड़ेगी। जब तक वो ऑनलाइन होती नहीं है, इसलिए आमजन और दलाल यहाँ जो है चक्कर काटते रहते हैं। बिल्कुल, और वो जो है इस नगर परिषद का माहौल ख़राब करने में जुटे हुए हैं। तो कर्मचारी भी साथ में मौजूद हैं, फिर तो उनका भी आपस में तालमेल हो सकता है। जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर सक्रिय हैं तो फिर कर्मचारियों के साथ सक्रिय होंगे। ऐसा है कर्मचारियों की तो बात क्या है कि हमारे यहाँ नगर परिषद में जो नियमित कर्मचारी हैं वो तो बहुत नगण्य के बराबर हैं, और जो दूसरे कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के पास काम इतना है, एक आदमी को अगर दिन में 50 या 20 मौके देखने पड़ जाएं तो वो 20 मौके 50 मौके एक दिन में कैसे देख सकता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 2 आदमी मौका देखने वाले हैं और उनको अगर 50 या 20 या 30 मौके हर रोज देखने पड़ जाएं तो वो काम कैसे करें। यानी कि कर्मचारियों का भी अभाव टोटा है, कर्मचारियों का टोटा है और काम का बर्डन है, जो काम का बर्डन है, और इनकी नीति ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जो है ULB डायरेक्टर से मेरा निवेदन है, ईओ साहब से, माननीय ईओ साहब से निवेदन है और DMC और SDM साहब से निवेदन है कि वो जो है इस मामले में अपनी दिलचस्पी लें, ULB से बात करके तुरंत इस मामले को अपडेट करें ताकि आमजन को असुविधा ना हो। अगर हम आपको बताएं कि जो नगर परिषद है वो कर्मचारी और जो जनता है उसके सॉल्यूशन के लिए बनाई गई है, उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई गई है ताकि किसी तरह का समस्या का सामना यहाँ जनता को ना करना पड़े। लेकिन तस्वीर हम आपको बखूबी दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर परिषद में काम चल रहा है। 4-4 महीने से लोग अपनी फाइलों को लेकर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इस काउंटर पर तो कभी उस काउंटर पर। लेकिन हम संबंधित अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे निवेदन भी करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि इस ओर ध्यान दिया जाए और जिस तरह से समय लगता है इसके पीछे का क्या राज है इसकी भी जाँच की जाए, क्या कारण है। अगर अधिकारियों की कोई कमी है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कर्मचारियों की अगर कोई कमी है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन इन दोनों के बीच में जो जनता है वो पिसकर ना रह जाए, इसलिए इस ओर कोई ज़रूरती जो कदम है वो उठाया जाए, कोई अहम कदम है वो उठाए जाएँ ताकि जनता परेशान ना हो और उनकी जो समस्याएं उनका समाधान जल्द से जल्द हो। कैमरामैन नसीब सानी के साथ क्या थे मोहन।